हेलो फ्रेंड्स, जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आज से हम एक न्यू सेशन शुरू कर रहा हूं जिसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा। यानी एक एक क्लास में आपको एक एक पॉइंट जो हिंदी सीखने का होता है ना, वो जो है ना इस न्यू सेशन में स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, और जो हमारा सेशन होगा ना, ये ऐसा सेशन होगा जो आज तक हम भी ऐसा क्लास आपको नहीं दे पाए थे। ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश किया हूं कि इस सेशन में आपको वो सारी चीजें दे पाऊं जो हमने पहले नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है ना आपको इस बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। यानी इस सेशन का पहला जो हमारा क्लास है वो है हिंदी वर्णमाला, जिसमें हम सीखेंगे स्वर अक्षर और से आह तक। ठीक है, तो यहां पे देखिए, तो ये जो है ना हमारा पहला क्लास है। यानी ये जो है ना पहला क्लास है हिंदी सीखने का और न्यू सेशन का। ठीक है, ये सेशन हमको लाने का एक ही मकसद है कि जो लोग इस चैनल यानी जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल का फैमिली बने हैं न्यू, और वो जो है ना हिंदी सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ना यह क्लास यानी यह सेशन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो लोग पुराने हैं, जो लोग हमसे पहले से पढ़ रहे हैं, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो उनको भी मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, जो लोग पहले ये सारी चीज पढ़ चुके हैं उनके लिए जो पुराना क्लास है वो भी अपलोड होता रहेगा, और इस पे जो है ना न्यू सेशन वाला इसका भी क्लास अपलोड होता रहेगा। तो आप जो है ना इस क्लास को यानी जो भी हमारा न्यू सेशन आ रहा है उस सभी का क्लास जो है ना आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस क्लास के बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारा क्लास आएगा उसको आप देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको हिंदी जो है ना अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यानी न्यू सेशन का पहला क्लास जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना देखने के बाद भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास न्यू अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। और हाँ, आज की इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहां पे देखिए, न्यू सेशन है हमारा हिंदी वर्णमाला, जिसमें हम सीखेंगे स्वर अक्षर। ये पहला क्लास है। ठीक है, इसमें जो है ना आपको स्वर अक्षरों को पढ़ना और साथ में पहचान करना। ठीक है, और साथ में उसका जो है ना उच्चारण कैसे होता है, ये सारी चीजों को हम आज के इस क्लास में बताने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, स्वर अक्षर का पहला अक्षर है अ। देखिए, अ से औ तक इसका जो उच्चारण होता है ना, इसमें किसी दूसरे अक्षर का सहायता नहीं ली जाती है, ये खुद स्वयं उच्चारण होता है। ठीक है, इसमें बिना अवरोध। और यहाँ पे जो दो अक्षर है अन या अम और अह, ये तो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ठीक है, तो इसको हम आगे क्लियर करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है अ, ये क्या है अ। ठीक है, आ, ये क्या है आ। ध्यान से आप देखिए, ई छोटी ई है, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। ठीक है, ई, ये देखिए ई, देखिए ऊपर जब टोपी रहेगा इस तरह से तो ये क्या होगा, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, इसके उच्चारण में जो है ना इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, यहां पे देखिए ऊ, ये क्या है, छोटी ऊ है। ठीक, इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। ठीक है, ये क्या है ऊ, ये जो है ना बड़ी ऊ है, इसके उच्चारण में इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, यहां पे देखिए ये क्या है री, ये क्या है री। यहां पे देखिए ये क्या है ए, ये क्या है ए। आए, देखिए यहां पे इसके ऊपर एकले नहीं है तो ए, जैसे यहां पे एकार आ गया, इस पे एकले आ गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे आए, क्या पढ़ेंगे आए। देखिए यहां पे ओ, देखिए पढ़ने के साथ साथ आप पहचान भी करते हैं, चलिए, ताकि आगे आपको पहचान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहां पे ये क्या है ओ है।
ठीक है, देखिए यहाँ पे अ और यहाँ पे एक डंडा रहेगा और इसमें एक क्या होगा, उकार रहेगा यानी एकले रहेगा, तो इसको क्या पढ़िएगा आप, ओ पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे ओ, सेम और रहेगा और एक डंडा रहेगा और इसमें क्या होगा, दो एकले रहेगा ऊपर, ठीक है, क्या रहेगा, दो एकले रहेगा, तो इसको अब क्या पढ़िएगा, ओ। देखिए यहाँ पे ओ औ, ठीक है। यहां पे देखिए अन या अम, इस बिंदी का जो उच्चारण होता है ना, कहीं कहीं पे अन होता है तो कहीं कहीं पे जो है ना आपको अम भी उच्चारण करना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहां पे पढ़ेगा आगे अन या अम अह, तो ये रहा आपका हिंदी का स्वर अ से अह तक, ठीक है। तो आइए इसको एक बार और हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाए, ठीक है। देखिए यहां पे अ आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ अन या अम अह। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप इसको अ से अह तक बार बार रिपीट करके यानी पढ़ करके आप इसको याद कर लीजिएगा, और साथ में जब आप पढ़िएगा ना तो इसको ध्यान से देखकर पढ़िएगा कि अ किस तरह से लिखा है, आ किस तरह से लिखा है, यानी प्रत्येक अक्षर को आपको ध्यान से देखकर पढ़ना होगा, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ ये पहचान भी हो जाए, ठीक है। चलिए जब आप इसको पढ़ना सीख जाइएगा यानी यहां पे पढ़ लिए, तो आइए अब हम देखते हैं यहां पे कुछ हम लिखे हुए हैं ताकि हम भूल नहीं पाए आपको बताते समय, ठीक है। तो यहां पे अब देखिए, ठीक है, ये क्या है, ह्रस्व स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है जिसमें ज्यादा समय नहीं लगता है उच्चारण करते समय, ठीक है। तो देखिए यहां पे ह्रस्व स्वर कौन कौन सा होता है, अ ई, देखिए छोटी ई, उ छोटी उ और री, इसके उच्चारण में ज्यादा समय नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा आप। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है, अ ई उ री। देखिए इस तरह से जो हम बता रहे हैं ना बोर्ड पे, ऐसा क्लास हम आज तक नहीं दिए थे। जो 3 साल हमारा हुआ ना, 3 साल से भी प्लस हो गया यूट्यूब पे पढ़ाते हुए, आज तक हम जो है ना ऐसा क्लास नहीं दे पाए थे, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद सिर्फ आप लोगों के लिए जो है ना इस क्लास को मैंने तैयार किया है, ताकि आपको एक एक चीज जो है ना हिंदी सीखने का जो भी चीज है, वो सारे कंफ्यूजन, वो सारे डाउट्स को जो है ना आपको पूरा क्लियर हम करते चलेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो आप हर क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। खास करके जो है ना ये न्यू जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग ना, उनके लिए तो और ज्यादा खास है। जो पुराने हैं उनके लिए तो पुराने वाला क्लास आता रहेगा, अगर वो भी चाहते हैं इस क्लास को देखने के लिए तो उनको भी लिए ये क्लास बेस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर, देखिए यहाँ पे अ ए ओ री, देखिए इसके उच्चारण में ज्यादा समय नहीं लगा, इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। यहां पे देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वह होता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। देखिए यहां पे आ, देखिए यहां पे आ, ई, देखिए बड़ी ई, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। ऊ, देखिए ये बड़ी ऊ है, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। यानी ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय उच्चारण करते समय लगेगा इन दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में, ठीक है। आ, ई, ऊ, देखिए उच्चारण में ही फर्क पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे अ ए ओ री, अब इसका जो उच्चारण होता है आ ई ऊ, यानी जो दीर्घ स्वर रहेगा उस पर थोड़ा आप लंबा उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। और जो ह्रस्व स्वर है उसमें थोड़ा सा, यानी वो एक मात्रिक स्वर है, ज्यादा खींच करके उसका उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे संयुक्त स्वर, संयुक्त मतलब मिक्स, मिला हुआ। देखिए यहां पे ए क्या है, कौन सा स्वर है, संयुक्त स्वर है। देखिए ए जो है ना अ और ई, छोटी अ और छोटी ई के मिलने से, यानी दोनों के मिलने से बनता है ए, क्या बनता है, ए। ध्यान रखिएगा आप, देख लीजिए यहां पे संयुक्त अक्षर अ
और ई से बनता है ए। ए कौन कौन से अक्षर से मिलकर बनता है? अ और ई। आपका कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा इस क्लास में, इस सेशन में, ठीक है। देखिए यहां पे अ और ई से मिलकर बनता है, यानी बना होता है ए, ठीक है। अब देखिए यहां पे अय, ए भी क्या है? संयुक्त स्वर है। तो देखिए अय जो है ना अ और ए से मिलकर बना होता है, यानी दो स्वर का जो है ना इसमें मेल होता है, तब जाकर बनता है अय। कौन कौन सा? अ और ए, तब ये बनता है अय, ठीक है। यहां पे देखिए ओ, ये भी क्या है? संयुक्त अक्षर है, ठीक है। यहां पे देखिए अ और उ से मिलकर बनता है, यानी मेल से, दोनों को मेल से संयुक्त अक्षर ये बनता है ओ। ओ में कौन कौन सा अक्षर? अ और उ, ठीक। चलिए यहां पे देखिए औ, औ भी क्या है? ये संयुक्त अक्षर है। देखिए इसमें जो है ना अ और ओ का जो है ना दो अक्षर मिलता है, तब ये जो है ना औ बनता है, यानी इसका मात्रा मिलता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक का मतलब दो मात्राओं का जो समय लगता है ना, इसके उच्चारण में समय लगता है, ठीक है। दो मात्राओं का समय उच्चारण, ठीक है। तो देखिए यहां पे ए, देखिए आए, लंबा उच्चारण हो रहा है ना, ओ, ओ। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है? अ, ई, ओ, री, ये ह्रस्व स्वर है। कितना है? 4। देखिए यहां पे दीर्घ स्वर आ, ई, उ, इनके भी उच्चारण में द्विमात्रिक, यानी दो मात्राओं का जितना समय लगता है ना स्वर का उच्चारण करते समय, इनको उच्चारण में समय लगेगा, ठीक है। और दीर्घ स्वर ए, आय, ओ और औ 4 है, ठीक है। तो देखिए 4 और 4 8 और 3 कितना हुआ? 11 हुआ। तो जो टोटल हमारा एक्चुअली में हिंदी का स्वर होता है वो कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अगर आपको किसी भी एग्जाम में या कहीं पे भी पूछता जाता है कि हिंदी का स्वर कितना होता है, तो आप बेहिचक आंसर आप लिखिएगा या बताइएगा 11। कितना होता है? 11 होता है। देखिए अगर यहां पे हम बोर्ड पे देखते हैं तो यहां पे काउंट करते हैं, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। जो हम बताए ना ये दो, ये तो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। देखिए यहां पे जो ऊपर लगा है ना, इसका जो है ना विचार व्यंजन के रूप में उच्चारण होता है अन्न, अन्न। देखिए यहां पे, और यहां पे जो विसर्ग लगा है ना, इसका उच्चारण ह होता है। देखिए ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। लेकिन हम लोग जो हिंदी में इसका प्रयोग हम लोग सीखते हैं तो एक साथ इसको लिखा जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा स्वर होता है वो जो होता है ना 11 ही होता है, ठीक है। ये जो दो इसमें आया है अन या अम और अह, ठीक है। ये पढ़ने के लिहाज से यहां पे इसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे 13 है। टोटल कितना है? 13 है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो आपको आंसर देना होगा कहीं पे भी एग्जाम में, चाहे कहीं पे भी कोई पूछता है तो 11 होगा। और बोलेगा क्यों ये गलत है, तो आप बताना सही कि यहां पे अन्न जो है ना और अह, ये क्या है? न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, ठीक है। लेकिन इनका प्रयोग जो है ना स्वर के ही रूप में अधिकतर होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पे अब हम देखते हैं कुछ और भी है। यहां पे ये है, ठीक है। ये 3 चीज यहां पे हम लिखे हैं पहले से, ताकि हम आपको बताते समय भूल नहीं पाए, ठीक है। देखिए यहां पे ये क्या है? चंद्र बिंदु है। ये क्या है? चंद्र बिंदु है। ये क्या है? चंद्र बिंदु है। और इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको जो है ना विसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना इसका जो उच्चारण होता है, देखिए यहां पे अक्षर के ऊपर इस तरह से ये लगा होता है, ठीक है। इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना अक्षर के ऊपर इस तरह से यहां पे लगा है ना, यहां पे लगा है, ठीक। और ये जो देखिए यहां पे ये लगा है, ठीक है। तो इसको हम
चंद्रबिंदु कहते हैं। और इसका जो उच्चारण होता है ना, मुंह और नाक की मदद से होता है, ठीक है, चंद्रबिंदु का उच्चारण। और यहां पे इसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है, इसको अनुस्वार कहते हैं। बिंदी है ना, अनुस्वार, इसका जो उच्चारण होता है ना, नाक की मदद से होता है, अंग अंग, ठीक, नाक की मदद से होता है, ठीक है। और यहां पे देखिए विसर्ग, इसका जो उच्चारण होता है ह होता है, क्या होता है, ह, क्या होता है, ह। इस विसर्ग का जो उच्चारण होगा ह होगा, इसलिए इसको पढ़ते हैं अह, क्या होगा, ह। तो आप इसको समझ गए हैं। हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप इन सारे अक्षरों से बना शब्द जो है ना, यानी इन जितने भी अक्षर है इस पे, और जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक, उन सभी से बनने वाले शब्द और छोटे छोटे वाक्य, सारे चीज जो है ना आपको आने वाले क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप क्लास वाइज आपको हम सिखाएंगे, ताकि आपको कोई, यानी बिना डाउट, कोई बिना सस्पिशन कि आप अच्छे तरीके से हिंदी सीख पाएंगे। ऐसा क्लास आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा, जैसा हमारे इस चैनल पे आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। हम ये, हमारे अंदर ये चीज रहता है कि हम आपको अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट क्लास आपके लिए लेकर आते रहें, ताकि आपको कोई और क्लास या वीडियो या किसी अदर सर की क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर डाउट्स को हर क्लास में क्लियर करते जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये क्या है, चंद्रबिंदु है, इसका उच्चारण जो है ना मुंह और नाक की मदद से होता है। और ये क्या है, अनुस्वार है, इसका जो उच्चारण होता है नाक की मदद से होता है। जैसे यहां पे देखिए लिखा है अंगूर, इसको क्या पढ़ेंगे, अंगूर, ठीक, ये है। तो आगे हम क्लियर आपको कर देंगे। ये क्या है, विसर्ग है, इसके उच्चारण जो है ना ह होगा, ह, ठीक है। तो ये रहा आपका हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी स्वर का अक्षर। किस अक्षर को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसी क्लास में पूरा याद हो जाए। देखिए यहां पे ये क्या है, अ आ ई ई, देखिए उच्चारण में ही फर्क, आपको कौन छोटा है उस पर छोटा उच्चारण होगा, और जो दीर्घ होगा यानी जो ह्रस्व होगा वो छोटा उच्चारण होगा, जो दीर्घ होगा उस पर लंबा उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अन या अम, आह। तो इस तरह से इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। देखिए यहां पे ह्रस्व स्वर यानी एक मात्रिक, जिसमें उच्चारण करते समय थोड़ा सा समय लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। देखिए यहां पे अ, ई, ओ, री, ये क्या है, एक मात्रिक स्वर भी इसको कहा जाता है, यानी ह्रस्व स्वर। इसको क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। आ, दीर्घ स्वर कौन होता है, जिसमें ज्यादा समय लगता है, यानी दो मात्रा, इसको द्विमात्रिक भी कहते हैं। जैसे संयुक्त अक्षर है, स्वर है, इसको भी क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर, यानी दो मात्राओं का जो समय लगता है ना इसके उच्चारण में लगेगा, ठीक है। जैसे आ, ई, ओ। अब यहां पे देखिए संयुक्त स्वर, देखिए यहां पे ए कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना होता है, अ और ई, ह्रस्व अ और ई, ये दोनों जब मिलता है एक साथ तब इसका उच्चारण होता है, जो बनता है ए, ठीक है, इसका उच्चारण होता है, ठीक है। आए, देखिए यहाँ पे अ और ए, इसका जो मात्रा होता है ना इसके मेल से जो बनता है इसका उच्चारण होता है आए, ठीक है। ओ, देखिए यहाँ पे अ और ओ, जब इसका एक साथ मेल होकर उच्चारण होता है इसका मात्रा का, ठीक है, तो ए होता है ओ। देखिए यहाँ पे ओ, अ और ओ, इसके मेल से बनता है ओ। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। यहां पे देखिए क्या है, चंद्र बिंदु है, ठीक है। इसका जो उच्चारण होता है ना मुंह और नाक की मदद से होता है। ये क्या है, अनुस्वार, ठीक है, बिंदी ऊपर रहेगा तो इसको क्या कहते हैं,
अनुस्वार इसका जो उच्चारण होता है नाक की मदद से होता है, ठीक है। ये क्या है? विसर्ग। दो बिंदी रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग। इसका जो उच्चारण होता है ह होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप स्वर अक्षर को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और साथ में इसको लिखने का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हाँ, इस सभी को जो हम बोर्ड पे लिखे ना, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी पूछता है तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ आ पाएंगे। क्योंकि ऐसा क्लास आपको किसी भी स्कूल, किसी भी कोचिंग, किसी भी ट्यूशन, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, इस क्लास में यानी हिंदी का स्वर पढ़ने में बस इतना ही, और जाइए मत कहीं, अभी अभी बहुत सारे क्लास बाकी है इसी में। अभी अब आपको इसके बाद आपको जो है ना स्वर अक्षर की हम पहचान कराते हैं, यानी इधर से उधर हम अक्षर को लिख देंगे, आपको पहचान करना होगा कि कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने पहचान कर लिया सही सही तो समझ जाइए आपको हिंदी का स्वर जो अक्षर है वो पढ़ना और पहचान करना दोनों आ गया। जब पहचान करना आ जाएगा तो आपको आगे हिंदी पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम आगे, अब हम आपको पहचान करना सिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बाद में हमको कोई दोष मत दीजिएगा कि सर आपका क्लास जो है ना हमको समझ में नहीं आता है। आपको आगे समझ में तभी आएगा जब आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम इसको पहचान करना आपको हम सिखाते हैं, ठीक है। आइए अब हम आपको हिंदी स्वर अक्षर की पहचान कराते हैं। यानी हम जो है यहां पे बोर्ड पे इधर से उधर कहीं से कहीं लिखा हुआ यहां पे अक्षर है, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है? इसको पहचान करना है कि कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तभी आप कर पाइएगा जब आप अ से अह तक अच्छे से पढ़कर आप पहचान कीजिएगा तब, ठीक है ना। आप 10 बार, जितना बार हो, 5 बार 10 बार उसको अ से अह तक बार बार रिपीट कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह से अक्षर लिखा हुआ है, तभी आप जो है ना इसको पहचान कर पाइएगा। तो आइए यहां पे हम पहचान करना आपको सिखाते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा है, बताइए ये क्या लिखा है? इस तरह से रहेगा और जब इसके ऊपर एक टोपी रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा और इसके ऊपर एक टोपी रहेगा, तो इसको क्या पढ़ना सिखाए थे आपको? ई। ये क्या है? बड़ी ई। ये क्या है? बड़ी ई है। यहां पे देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? क्या है? अय। क्या पढ़ेंगे? अय। देखिए यहां पे इस तरह से रहेगा और एक एकले रहेगा, तो ये क्या होगा? अय होगा। क्या होगा? अय। क्या है? अय। ये क्या लिखा है? री। देखिए पहचान कर लीजिए आप, ये क्या है? री। ये क्या है? ऊ। बड़ी ऊ है। क्या लिखा है? बड़ी ऊ। ये क्या है? ओ। ये क्या है? ओ। ओ देख लीजिए यहां पे ओ। ये क्या है? आ। ये क्या है? आ। और ये बताइए क्या है? ओ, छोटी ओ। ये क्या है? ई। ये क्या है? ई। देखिए छोटी ई। देखिए यहां पे अगर टोपी नहीं रहता है तो छोटी ई पहचान कर लीजिए, अगर ऊपर टोपी रहता है तो बड़ी ई। देखिए यहां पे ये क्या है? अगर इसमें इस तरह से नहीं है तो छोटी ऊ, अगर इस तरह से पोंछ खींचा हुआ है इसमें तो बड़ी ओ, ठीक है। इसको पहचान कर लीजिए। यहां पे देखिए ये क्या है? बताइए। ओ। देखिए यहां पे सेम है, सेम नीचे है, ओ है और इसमें डंडा है, लेकिन फर्क क्या है इसमें कि इसमें क्या है? एक एकले है और इसमें दो एकले। तो देख लीजिए ध्यान, इसको ओ पढ़ेंगे, एक रहेगा सिंगल रहेगा तो डबल एकले रहेगा तो ओ, ठीक है। इसको तो आप जानते ही होंगे, ये क्या है? ओ। और ये अन्न। ये क्या है? अन्न। क्या है? अन्न है, ठीक। तो ये अन्न है, ठीक है। ऊपर बिंदी रहेगा, देखिए यहां पे आहा, देखिए दो बिंदी रहेगा यहां पे, एक ऊपर और एक नीचे। इसको विसर्ग कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ए। देखिए यहां पे ये दोनों पहचान देख लीजिए ध्यान से, एक एकले रहेगा ऊपर तो आए और नीचे क्या है कि कोई एकले नहीं रहेगा, सेम रहेगा इस तरह से, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए,
ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पहचान कीजिएगा। तो चलिए एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से पहचान कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है? ई आए री, ऊ ओ आ, ओ ई औ, अ अन या अह, ए। ठीक, तो इस तरह से जो है आप इसको पहचान कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इसको सही सही पूरा पहचान कर दिया यहां से लेकर यहां तक ले, तो समझ जाइए आपको अ से अह तक जो हिंदी का स्वर है वो पहचान हो गया है। अगर आपको पहचान करने में गलती हुई है, इसको आपने गलत गलत पढ़ रहा है आपने, तो समझ जाइए आपको पहचान नहीं हुआ है। तो इसको सुधारने के लिए बस आपका क्या काम है? अ से अह तक बार बार और पूरे ध्यान से एक एक अक्षर को देखकर पढ़ना पड़ेगा और उसको साथ साथ में पहचान करना होगा। जब आप बार बार पढ़िएगा, पहचान कीजिएगा, उसके बाद अपने आप को खुद से टेस्ट करना है इस तरह से लिख करके, और उसको आप पढ़िएगा। अगर आप पूरा सही सही पढ़ देंगे तो समझ जाइए आपको पूरा पहचान हो गया है। जब आपको पूरा पहचान हो जाएगा तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा हिंदी व्यंजन यानी क से ज्ञ तक, अगर उसको भी आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे आपको हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जो भी है, जो भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप जो है ना सभी शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स है वहां पे भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके एक शेयर से कोई आपके जैसा भी पढ़ना चाहता हो तो वो भी आपके एक शेयर से, आपकी एक मदद से पढ़ना सीख जाएगा। जैसे हम आपको मदद कर रहे हैं पढ़ा करके, उसी तरह से आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। इस क्लास को या जो भी क्लास आएगा उसको शेयर कर करके आप दूसरों को भी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के क्लास के, वहां पे जाकर आप व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज में बोलकर भेज सकते हैं कि सर हमको ये चीज प्रॉब्लम हो रही है। हम आपको व्हाट्सएप पे ही गाइड करते रहते हैं। तो चलिए आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको हम सिखाएंगे हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।